आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड के बारे में। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा माइलस्टोन तब अचीव किया था जब उन्होंने स्विफ्ट की जो सक्सेसफुल डेवलपमेंटल फ्लाइट्स हैं इनको आयोजित किया था। और स्विफ्ट ने कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक आशा जगाई थी कि हमारा जो घातक प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच स्विफ्ट को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, स्विफ्ट जो कि घातक प्रोजेक्ट में एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभा रहा है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो स्विफ्ट होगा इसे STFE इंजन के साथ टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा वो STFE यानी स्मॉल टर्बोफैन इंजन के साथ में ये आने वाला है, जो कि 400 kgf का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। दरअसल स्विफ्ट का इस्तेमाल एज ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर किया जा रहा है घातक प्रोग्राम में, क्योंकि घातक एक बड़ा अनमैन एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर के द्वारा एक पिक्चर शेयर करी जाती है और ये पिक्चर होती है स्विफ्ट अनमैन एरियल व्हीकल की, जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है। अब अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो लगभग बन के तैयार है। जी हाँ, अगर हम एयरफ्रेम की बात करें तो एयरफ्रेम लगभग बन के तैयार है और इसमें जो सिस्टम्स हैं उनका इंटीग्रेशन किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। अब अगर हम इस अनमैन एरियल व्हीकल की बात करें तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी आगे चल के इवॉल्व होने वाला है। हो सकता है कि इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी करे और इसे अलग अलग पर्पस की पूर्ति के लिए इस्तेमाल भी किया जाए। खैर, यहाँ पर जो हमारे फ्यूचर के फाइटर जेट्स हैं और अनमैन फाइटर प्रोग्राम है उसके लिए ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना इसे एक अनमैन ड्रोन की तरह इस्तेमाल करेगी और ये पेलोड्स को भी कैरी करने में सक्षम होंगे। अगर हम स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट की बात करें तो DRDO के हिसाब से ये जो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड हमारा है ये पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित सिस्टम होने वाला है और इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे फ्यूचरिस्टिक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी जो फूफा प्रोग्राम है उसके लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को विकसित करना है और उनको वैलिडेट करना है। बात करें अगर हम टेक्नोलॉजी की तो ये इस समय नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और स्विफ्ट को आप घातक का एक स्केल डाउन वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल काफ़ी बड़ा होने वाला है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक अनमैन स्टेल्थ और हाई स्पीड ऑटोनोमस लैंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ में भी आने वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे स्विफ्ट में इंडिजिनस सिस्टम्स का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, जैसे कि नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल, इसके अलावा इंडिजिनस फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और भी दूसरे जो एवियोनिक सिस्टम है इसके लिए स्वदेशी तौर पर बनाए गए हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी पूरी तरीके से भारत में ही बनाए जा रहे हैं। स्विफ्ट का जो ऑल ऑफ वेट है वो 1100 किलोग्राम का है और इसका जो विंग स्पैन है वो 5 मीटर्स का है। वहीं इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर्स की है। रेंज की बात करें तो स्विफ्ट की जो रेंज होगी वो 250 किलोमीटर की होगी। वहीं अगर हम इसके सर्विस सीलिंग की बात करें तो स्विफ्ट की जो सर्विस सीलिंग है वो 6 किलोमीटर की होने वाली है। इसका एंड्योरेंस टाइम 1 घंटे का होगा और मौजूदा समय में स्विफ्ट को पावर करने के लिए रशियन NPO Saturn 36 MT इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक टर्बोफैन इंजन है जिसे आने वाले समय में हमारे स्वदेशी मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी STFE से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि इस समय इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में टेस्ट भी किया जा रहा है। और एक बार जब टेस्ट वैलिडेट हो जाएंगे तो इन्हीं इंजन का इस्तेमाल स्विफ्ट में भी किया जाएगा। अगर हम क्रूजिंग स्पीड की बात करें स्विफ्ट की तो वो मार्क 0.6 की होने वाली है और इसमें 2 हार्ड पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, जिसमें ये 50 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम होने वाला है। 1 जुलाई 2022 को स्विफ्ट का एक टेस्ट आयोजित किया गया था और यह टेस्ट आयोजित किया गया था एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका में, जहां पर इसने ट्रायल के दौरान अपने टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज को प्रूव किया था। स्विफ्ट को लेकर के रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि यह ऑटो टेक ऑफ और लैंड करने के फीचर के साथ में आता है, जहां पर इसकी जो ऑटो टेक ऑफ स्पीड होने वाली है वो 70 मीटर पर सेकेंड की होने वाली है। अब आइए बात करते हैं स्विफ्ट के बड़े भाई यानी जिस प्रोग्राम के लिए यह टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में, यानी घातक स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में।
घातक की बात करें तो घातक भारत का पहला स्टेल्दी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा और जब इस प्रोग्राम की घोषणा करी गई थी तो उस समय हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने इसे देसी B2 बॉम्बर का भी नाम दिया था। हालांकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसको नाम देने के पीछे की वजह थी इसकी डिजाइन, क्योंकि घातक की जो डिजाइन है वो फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये एक टेल-लेस अनडिफाइंड फ्यूजलाज कॉन्सेप्ट के साथ में आने वाला है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है वो होने वाली है स्टेल्थ। जी हाँ, इसमें जो स्टेल्थ है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा और माना जा रहा है कि DRDO की रिपोर्ट में कहा गया है कि 70% जो स्टेल्थ है वो इसकी डिजाइन की सहायता से अचीव किया जाएगा। यानी इसके डिजाइन को इस प्रकार किया गया है कि इसके जो रडार क्रॉस सेक्शन है उनको कम से कम किया जा सके और इसे एक स्टेल्थी प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। तो यहाँ पर जो डिजाइन वर्क है इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का वो काफी उल्लेखनीय है। और रही बात बाकी के 30% की, तो 30% जो स्टेल्थ है वो इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल, इसके अलावा रडार ऑब्जर्वेंट कोटिंग और RF प्रिडिक्शन टेक्निक की सहायता से प्राप्त किया जाएगा। ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है ये इंटरनल वेपन बेस को भी फीचर करेगा, जो कि कई सारे फीचर्स के साथ में आएंगी और इसमें अलग अलग जो वेपन्स हैं उनको कैरी किया जा सकेगा। इसमें एक फीचर है जो एमका के साथ काफी कॉमन होने वाला है और इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है, वो होने वाले हैं इसके एवियोनिक्स। जी हाँ, इसमें एवियोनिक्स काफी एडवांस इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। DRDO ये दावा करती है कि ये अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि एनिमी टेरिटरी में घुस के उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। घातक जितना पावरफुल होने वाला है, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो सिस्टम्स हैं वो इतने ही ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। घातक में जो ऑन बोर्ड मिशन कंप्यूटर्स हैं वो इंडिजिनस विकसित किए गए हैं। इसमें डेटा लिंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें फायर कंट्रोल रेडार्स होंगे और इसके अलावा इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो जो सिस्टम है और एंटी कोलिजन सिस्टम है, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, वो सारी चीज़ें इसके एवियोनिक का एक हिस्सा होंगी, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक भी बनाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है ये 30,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम होगा और इसका वजन 15 टन से कम होने वाला है। इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को पावर करने के लिए ड्राई कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल घातक प्रोग्राम में किया जाएगा, जो कि इसे जो सफिशिएंट थ्रस्ट है वो जनरेट करके देगा। दरअसल जो कावेरी इंजन है उसने अपने टेस्ट को पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने बाकी हैं। इंजन की बात करें तो इंजन 46 किलोग्राम का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसका जो मैक्सिमम वेट होगा वो 1180 किलोग्राम का होने वाला है। हालांकि DRDO का ये दावा है कि जो डेवलपमेंट है वो 2 वर्षों में कंप्लीट कर लिया जाएगा और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि जो कावेरी इंजन है ये अगले 2 वर्षों में इस्तेमाल किया जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। अब अगर हम बात करें फुल स्केल प्रोटोटाइप की, जो कि घातक का है, तो वो हमें 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। गौर करने वाली बात एक ये है कि भारतीय नौसेना, जो कि अपने तीसरे सुपर कैरियर यानी INS विशाल, जिसका डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन से ज़्यादा का हो सकता है, उसके लिए भी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल जो व्हीकल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती दिखाई पड़ रही हैं कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना का जो तीसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, जो कि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, उनमें ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं ये ऑपरेट करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें घातक भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।